अब हरिद्वार की पावन भूमि से पधारे हुए माया मधुसूदन धाम पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवते कथा श्रवण करें। जय श्रीमन नारायण। वन्दे सुखिवपुषि तथा भुज शक्ति लक्ष्मी प्रपन्नयतु विश्वसेनमनुजसेवितपदे गंगा प्रपात प्रख्याते हरिद्वार नाम सहस्राधिवीरमण्डितो श्रीमद्वेरदेशकान्वितवचः श्रीशैले भारती वन्दे श्रीमधुसूदनं
श्री नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यं प्रव्रजन्तमनुतो तमपेतकृतं द्वैपायनो विरहता तरया गोत्रेति तया तरौ सर्वभूतेन्द्रियं मुमो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। ईश्वरगदाचार्य श्रीमद विश्वसेनाचार्य श्री किरण स्वामी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे हरि ओम शांति शांति शांति। अकारण करुणा जगत नियंता जगदाधारी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन वसुदेव नंदन भगवत्सल लीला पुरुषोत्तम पीताम्बरधारी गोपीपति गोपति गोलोकपति जगतपति भगवान बालकृष्ण लाल के युगल चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए इस पावन भूमि पर जिनकी महती कृपा से हमारा कथा श्रवण करते आ रहे हैं, ऐसे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ वीतराग संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज के चरणों में कृपा करते हुए इसी भगवान के मंगल में कथा में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह ब्रह्म श्री पूज्य चरण संत जन और ऋषि गोविंद के मंगल में कथा में आज कई दिनों से सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे संगीत के मर्मज्ञ संगीत के ज्ञाता हमारे संगीत सहयोगीगण पावन पंडाल में उपस्थित शांत चित्त होकर के आज कई दिन से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। ऐसे भगवत प्रेमी भगवत चरणानुरागी श्रद्धा में देवियों एवं सत्संग
परम सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा है। जिस पावन भूमि पर हमारा आज कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा श्रवण करते आ रहे हैं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम और आप भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। परंतु उससे पूर्व एक भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ आप सभी प्रेम के भाव से श्रद्धा पूर्वक गोविंद का नाम लें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी। साधु सेवा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बहुत सुंदर भाव है कवि का। कवि कहते हैं ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी थे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला हो चुके रमन बिहारी। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हमें अवध बिहारी ठाकुर हमारे रमन बिहारी, है रमन बिहारी। ठाकुर हमारे, ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे देयर स्वामी, देयर स्वामी के। ठाकुर हमारे देयर स्वामी, देयर स्वामी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। इस पावन भूमि पर हम आके आज कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा हम और आप श्रवण करते आ रहे हैं। इसी कथा को हमारे सूतजिले निमिषारण के पावन भूमि पर 88,000 संतों को महाराज श्रवण कराए। वहीं हमारे सूती शौनकादि ऋषि को कहते हैं। शौनकादि ऋषि जो राजा परीक्षित थे,
जो राजा परीक्षित महाराज इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी उन्होंने महाराज एक संत का अपमान किया। एक संत को पहचानने में गलती क्यों हुई? परिणाम क्या हुआ? उनको श्राप लगा, और श्राप यही लगा, एति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। राजन, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वही राजा परीक्षित जैसे यह समाचार सुने, अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके गंगा जी के पावन तट पर चले गए। वहां बड़े बड़े संत महात्मा आए, अत्रि, वशिष्ठ, शौनक, गौतम, बड़े बड़े संत महात्मा आए। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, शौनक ऋषि, पराशर ऋषि, वेदव्यासी सभी लोग उपस्थित हुए। विश्वामित्र, अंगिरा इत्यादि जो भी ऋषि है न, सब संत महात्मा उपस्थित हुए। सब महात्माओं से राजा परीक्षित ऐसे प्रश्न करते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जिसका तय है मरना, कन्फर्म है एक न एक दिन हम मरेंगे, उस जीव को करना क्या चाहिए? सब संत महात्मा आपस में चर्चा ही कर रहे थे, कैसा कौन सा उपाय बताए राजा परीक्षित को जिससे महाराज उसका कल्याण हो जाए। तब तक उसी पावन भूमि पर वेदव्यास भगवान के पुत्र महाराज श्री सुखदेव जी पधारे। वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी उसी पावन भूमि पर पधारे। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मानो भगवान ही आज व्यास नंदन के रूप में महाराज पधारे हैं। भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में पधारे हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था राजा परीक्षित को मारने के लिए घर में। उस समय भी भगवान महाराज अस्त्र से राजा परीक्षित को महाराज रक्षा करते हैं। आज पुनः महाराज के ऋषि कुमार के वाणी द्वारा श्राप लगी है, तो भगवान भी आज व्यास नंदन के रूप में वेदव्यास भगवान के पुत्र के रूप में पधारते हैं। तत्रा भवदे भगवान व्यासपुत्रो अलक्षलिंगो निजलभतुष्टो मृतस्य बलेर्वधू।
सूत जी कहते हैं तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो। आज मानो भगवान ही व्यास जी के पुत्र रूप में पधारे, जिनको महाराज स्त्री और पुरुष के भी भेद रहित हैं। ऐसे प्रमहंस से विचरण करते हुए घूमते हैं महाराज। जहाँ राजा परीक्षित थे वहीं पधारे। और उसे पावन भूमि पर जो बड़े बड़े संत महात्मा उपस्थित थे सब महाराज खड़ा होकर के सुखदेव स्वामी जी का महाराज स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। राजा परीक्षित देखकर अवाक रह गए। इतने बड़े बड़े संत महात्मा खड़ा होकर के स्वागत कर रहे हैं। यह कोई और नहीं है, जरूर महाराज गद्दी पे भेजती है। और वहीं सुखदेव स्वामी जी को व्यास गद्दी पर बैठा करके 1650 उनका पूजन करते हैं। सब संत महात्मा भी महाराज देख करके बड़े मुग्ध हैं। आइए हम और भी महाराज, भले हमारा शरीर यहाँ है परंतु मन से हम और भी सुखदेव स्वामी जी का पूजन कर ले, स्मरण कर ले। कि हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बल में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की।
लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम का गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम का गाला। हम पान कराने वाले अमृत पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले हरि दर्श कराने वाले हरि दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की। इस तरह से हमारे राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी का महाराज षोडशोपचार तक पूजन किया और वहीं पूजन करने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं कि सत्य शुद्ध कि पुनर्दर्शन पादेश अतः प्रेक्षामि संसिदे योगिनां परमं गुरु पुरुषेयकार्यं म्रियमाणस्य। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से कहे गुरुदेव मैं धन्य हो गया जो आपका दर्शन हुआ। आपसे मैं एक ही बात जानना चाहता हूं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं
और वह बात ये है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को महाराज मरना निश्चित है, मरण धर्माण व्यक्ति का महाराज कर्तव्य क्या होता है? आप कृपा करके बताइए ना, तो मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? जिसका तय है कि मरना है, या जो जान जाए कि भैया हमारी भी मृत्यु एक न एक दिन होगी, वो जीव को क्या करना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य क्या है? जीवन में उसको क्या श्रवण करना चाहिए? जीवन में उसको क्या स्मरण करना चाहिए? गुरुदेव कृपा करके बता दीजिए ना, केंद्रीय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव स्वामी सुने और गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। अजी संत जब भी प्रसन्न होते हैं ना, तो जीव का कल्याण ही होता है, जीव का उद्धार ही होता है। सुखदेव स्वामी क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि राजा परीक्षित ने संसार की वस्तु के बारे में प्रश्न नहीं किया, संसार के बारे में प्रश्न नहीं किया, आत्म कल्याण के बारे में प्रश्न किया। हम लोग महाराज गुरुदेव का आश्रम पर जाते हैं, संत महात्माओं का सानिध्य में जाते हैं, तो क्या कहते हैं? महाराज जी बहुत कष्ट है जीवन में, कृपा करके महाराज कुछ उपाय बताइए ना, जिससे लक्ष्मी आ जाए, जिससे महाराज हम धनवान हो जाए। अगर हम संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करके अगर ऐसा प्रश्न करते हैं ना, तो संत प्रसन्न नहीं होते हैं, उदास हो जाते हैं। संत तब प्रसन्न होते हैं जब महाराज भगवत प्राप्ति के प्रश्न किया जाए, भगवान के बारे में प्रश्न किया जाए। राजा परीक्षित आत्म कल्याण का प्रश्न किए कि जीव का आत्म कल्याण होगा कैसे? और वे सुखदेव स्वामी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और वह सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कि वरदान शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवेस्तम्यतः पुंसां श्रोतव्यादेषु पर। सुखदेव स्वामी जी के वाणी से, मुखारविंद से सबसे पहला शब्द निकला, पता है क्या? वर्यानेशते प्रश्न। अजी हमारा विचार करें ना, ये जो वह है ना, ये ब्रह्म का बीज है, वकार ब्रह्म का बीज है। इसीलिए तो राजा परीक्षित प्रश्न के और सुखदेव स्वामी जी के मुखार बीज से वो निकला। और हम और आप जानते हैं ना, जिसके भीतर जो रहता है वही निकलता है। अगर कोई व्यक्ति मूली खाया हो तो ढेकार आएगी, तो महाराज मूली का तो गंध आएगा ही। अब सुखदेव स्वामी जी के भीतर तो ब्रह्म है ना, ब्रह्मानंद में महाराज निमग्न रहते हो, तो सबसे पहले वकार आया। और वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे कि वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित तुम्हारा जो प्रश्न है ना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है तुम्हारा। परीक्षित कृतो लोक हितो नृप। राजन, इस प्रश्न से कोई तुम्हारा ही कल्याण नहीं, पूरे समाज का कल्याण होगा,
संसारियों का कल्याण होगा। इस प्रश्न से ना समाज का उत्थान होगा। परीक्षित, अगर तुम ये पूछा होता कि महाराज हमारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए, ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। परंतु तूने ये नहीं पूछा है, तूने पूछा है कि मरिय महाराज से किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। परीक्षित, इस संसार में जो भी आया है सब एक न एक दिन मरेगा। एकलौता तू नहीं है जो तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु होगी। इस संसार में जो भी आए हैं ना परीक्षित, सबकी मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी भी रमना पाता है क्या, सबकी 7वें दिन में ही मृत्यु होती है। आप सब कहेंगे महाराज जी 7वें दिन में, हाँ अजी हम विचार करें, 7वें तो दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और यही 7 दिन में तो हमारी मृत्यु होती है ना एक न एक दिन। हम जो इस संसार में हैं ना, हम सबकी भी मृत्यु 7 दिन में ही होती है। इस संसार में जो भी आया है सब गया ही संसार को छोड़ करके। आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बांधा जंजीर। इस संसार में जो भी आया है सबकी मृत्यु होती है एक न एक दिन। अजी हम और आप देखते हैं ना, बड़े बड़े महाराज देखे संसार को छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े महाराज पापी संसार को छोड़ करके चले गए। और ये नहीं, बड़े बड़े योगी मनीषी भी संसार को छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े राजा भी संसार को छोड़ करके गए, और महाराज रंग भी संसार को छोड़ करके गए। संसार को सब छोड़ करके जाते हैं। रहना नहीं, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं, ये वीराना है, घूमने के लिए है, कुछ दिन तक रहेंगे फिर चलते फिरते रहेंगे। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा है, तुम्हारे ऊपर माधव जी की कृपा है, तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रहा है। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तू माधव की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है कि गोविंद मिलेंगे कैसे, माधव मिलेंगे कैसे। परीक्षित, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। और इस संसार में रहने वाले लोगों को अगर पता चल जाए कि हम महाराज कल मरने वाले हैं, तो जितने भी हित मित्र रिश्ते नाते जितने हैं सबको इकट्ठा करके बुला कर मिलेंगे, पहले तो देख ले, मरना तो है। परीक्षित, तुम्हारे ऊपर कितनी गोविंद की बड़ी कृपा है। जब से तो जान लिया कि मैं मरूंगा, तब से घर परिवार को छोड़ करके गंगा जी के तट पे आ गया, और तुम माधव की प्राप्ति के बारे में प्रश्न कर रहा है। तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा नहीं तो इस संसार में रहने वाले लोग पता है कैसे रहते हैं कि निद्रया हियते नक्तम देवयेचवावय दीमचर्थे हया राजन कुटुंब राजन। संसार में रहने वाले लोग पता है कैसे रहते हैं। सबसे पहले तो 50 वर्ष 100 वर्ष की उम्र होती है ना, लोग कहते हैं 100 वर्ष समझिएंगे, वो भी पहले के लोग कहते थे। अब तो महाराज 70-75 लास्ट है। 70-75 कौन के है महाराज, 50 से समझ लीजिए। 50 के बाद तो ठेहुना में दर्द, कमर में दर्द, केहूनी में दर्द हो जाता है। आधा जीवन कम सोते में ही सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद महाराज बताया गया है, विवाह शादी हो गई तो महाराज श्रीमती जी का आदेशानुसार चलने में, उसके बाद महाराज बाल बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने में पूरी जीवन हमारी बीत जाती है।
एक बार भी महाराज हमारे मन में भगवान की प्राप्ति के लिए महाराज जिज्ञासा नहीं होता है कि हम भगवान को प्राप्त करें, गोविंद को हम भी दर्शन कर ले, गोविंद को हम भी प्राप्त कर ले। परंतु परीक्षित तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा हुई और तूने पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कहे मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। 3 काम सुखदेव स्वामी जी के हाँ गुरुदेव 3 काम कौन कौन सा है। सुखदेव स्वामी जी कहे कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ये 3 काम करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। पहला काम श्रोतव्य, पहला काम क्या है जी? भगवान की मंगल में कथा श्रवण करना चाहिए। जब तक हम महाराज गोविंद की कथा श्रवण नहीं करते हैं, जब तक हम माधव की कथा श्रवण नहीं करते हैं, तब तक महाराज हमारा कल्याण नहीं होता है। आज ये कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? तो लोग प्रश्न करते हैं। अजी हम कथा श्रवण करते हैं तभी तो भगवान के स्वभाव के बारे में जानते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान की कथा श्रवण करते हैं तभी तो जानते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। भगवान की कथा श्रवण करते हैं तभी तो जानते हैं कि भगवान का महाराज सामर्थ्यवान कितने हो, सामर्थ्य कितनी है। जब तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं तब तक उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। यहीं पर हम लोग बैठे हैं ना, अपनी बगल में अपना ही रिश्तेदार महाराज 3 घंटे तक, कोई रिश्तेदार 3 घंटे तक कंटिन्यू कथा सुना, उसके बारे में नहीं जानते थे, नहीं मालूम था उसके बारे में। एक बार भी हेलो हाय नहीं, एक बार भी जय श्री मन्नारायण नहीं, एक बार भी राधे राधे। और वही कथा विश्राम हुआ, तीसरा व्यक्ति ने बताया, ओहो तुमको मालूम था? अरे तुम्हारे बगल में जो बैठे थे ना तुम्हारे रिश्तेदार थे। हम कहते हमारे रिश्तेदार? हाँ हाँ तुम्हारे रिश्तेदार थे। और वही जो महाराज हमको समझ में आता है तो हमारा रिश्तेदार थे, बड़ी पश्चाताप होता है। 3 घंटा तक कंटिन्यू बैठे रहे, एक बार भी समाचार नहीं हुआ। और वहीं अगले दिन जब हम महाराज आते हैं कथा में, तो कथा तो बाद में पहले उस व्यक्ति को हम ढूंढते हैं जो अपना रिश्तेदार। आपसे विचार करें, जब हम उसके बारे में नहीं सुने थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 घंटा 3 घंटा अपने ही बगल में बैठ करके महाराज कथा श्रवण किया, और जैसे उसके बारे में जान गए तो उसको ढूंढने लगे। उसी प्रकार से भगवान के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान के बारे में जान लेते हैं। जब जान लेते हैं तो उनको ढूंढने लगते हैं, और जब ढूंढने लगते हैं ना तो एक न एक तो मिल ही जाते हैं। जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक महाराज प्रेम कैसे होगा, प्रीति कैसे होगी। मानसकार कहते हैं कि जाने बिनु न होई परते जाने होई पर प्रीते जाने बिनु न होई परते जाने बिनु न होई पर प्रीते बिनु परते होई ना प्रीति बिनु पर प्रीते जाने बिनु होई परते जाने बिनु होई पर प्रीते जाने बिनु होई परते जाने बिनु
होई पर प्रीति बिनु पर प्रीति होई नाथ प्रीति बिनु पर प्रीति होई न मानसकार भी कहते हैं जाने बिनु न होई पर प्रीति बिनु पर प्रीति होई नहीं प्रीति। जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं तब तक महाराज के बारे में हम जान नहीं पाते हैं, और जब तक जान नहीं पाते हैं तो महाराज जब जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा। इसलिए महाराज भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनते हैं तभी हमारा और आपका मन उन गोविंद के चरण में लग पाता है। बताया गया है कि जो हमारा और आपका मन है वो बहुत ही कठोर है, जल्दी ये भगवान में लग नहीं पाता है। कितना भी पूजा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, माला जप करो, मन नहीं लगता है। अजी कई बार होता है ना, पंडित जी कहते जजमान अच्छा चढ़ा दीजिए ना, अच्छा चढ़ा देते हैं। जजमान ये पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्प भी चढ़ा देते हैं। यही नहीं जजमान कुछ भोग लगा दीजिए, भोग भी लगा देते हैं। और वहीं पंडित जी कहते जजमान जरा अपना मन चढ़ा दीजिए, वहां हम रुक जाते हैं। महाराज जी मन तो है ही नहीं, कैसे चढ़ाएं? तो कहने का मतलब है कि महाराज ये जो मन है ना बहुत कठोर है, जल्दी गोविंद में लग नहीं पाता है। कई बार होता है बैठे रहते हम कथा में और ध्यान महाराज कहीं और रहता है। कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है, बैठे रहते हैं कथा में और मन महाराज द्वार पे रहता है, घर पे रहता है, बाजार में रहता है। ये मन बहुत कठोर है। जैसे लोहा होता है ना जी, वैसे मन भी है। अजी विचार करें, अगर लोहा को अगर कोई औजार हम बनाना चाहें, उसके ऊपर कितना भी आप पिटाई करेंगे ना, कुछ नहीं बनने वाला होगा। परंतु उसी लोहे को अगर महाराज आग में तपा कर लाल कर दिया जाए, जैसे उसको नवाना चाहेंगे ना, झुकाना चाहेंगे ना, टेढ़ा करना चाहेंगे, वैसे वो बन जाता है। वैसे ही मन भी, ये मन जल्दी गोविंद में लगता नहीं है। ये मन संसार से मुड़ करके माधव में जल्दी लगता नहीं है। मुड़ता कब है? जब बार बार गोविंद की कथा हम श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने अपने मन को कथा सुनाया और मन को कथा सुना करके तुलसीदास जी मन को डांटते भी है। यश प्रभु दीन बंधु हरे करण रहित दया, तुलसीदास सखते भज छाग कपट जंजल। तुलसीदास जी अपने मन को डांटते हैं, अरे सठमन तो संसार में कहां भटक रहा है? अरे वो राघव जी के चरण में तो क्यों नहीं लगता? वह राघव जी जिन्होंने तारका जी को भी उद्धार कर दी, अहिल्या जैसे का भी उद्धार कर दी, उनके चरणों को क्यों नहीं भजता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाई के ही गति पतित राम भज सुन सठ मना पाए, गति पतित राम भज सठ मना पतित राम भज सुन सठ मना पाई, राम भज
गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को बार बार डांटते हैं। अरे सठमान उन गोविंद को तो क्यों नहीं भजता? जिन्होंने महाराज गणिका को उद्धार किया, जामिल जैसे का उद्धार किया, व्याध को उद्धार किया, गिद्ध का उद्धार किया, गज और ग्राह का उद्धार किया, ऐसे गोविंद को तो क्यों नहीं भजता है? बार बार अपने मन को तुलसीदास जी डांटते हैं। और कहने का मतलब यही कि पहला काम करना क्या है? मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करनी है, और कथा श्रवण करने के बाद अपने मन को डांटना है, मन को जबरदस्ती गोविंद में लगानी है, मन को समझाना है। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लग पाता है। मन को लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है। और वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित पहला काम करना है भगवान की कथा श्रवण करना है, और दूसरा काम भगवान की कथा श्रवण करके और गोविंद की मंगल में कथा सुनाना भी है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा श्रवण करके भगवान की कथा भी सुनाई। कोई जरूरी नहीं महाराज इतना बड़ा टेंट पंडाल लगाने की। आज भले हम भूल गए हैं, परंतु पहले जमाने में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वही महाराज रामचरितमानस भागवत जी कहते और परिवार के सदस्य बैठ करके सुनते थे। ये भी कथा ही है। आज हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। गाड़ी से लेकर के, बंगला से लेकर के, महाराज हरे अनेक वस्तु हमारे पास है, परंतु फिर भी शांति नहीं है। पता है क्यों? इन्हीं चीजों की महाराज कमी है। जो पहले प्रत्येक घरों में सत्संग हुआ करता था, कथाएं हुआ करती थी, आज वो चीज नहीं रही। पहले जमाने के लोग कैसे हुआ करते थे पता है? चौक चौराहे पर अगर 5 लोग बैठ जाए ना, तो गोविंद की चर्चाएं होती थी, भगवान की कथाएं होती थी। और आज के समय में अगर 4-5 लोग बैठ जाए तो होते क्या है जी? भगवान की कथा नहीं, संसार की व्यथा होती है। अरे तुमको मालूम है अमुक घरे यहाँ ऐसा ऐसा कांड हो गया, तुमको नहीं मालूम? वो भी कहता है तुमसे ज्यादा मेरे को मालूम है, पड़ोस में ही रहता हूं ना। तो आज के समय में महाराज हम दूसरे को चुगली करते हैं, और इसीलिए तो हम अशांत हुए हैं, अशांत बने हुए हैं। और कहने का मतलब यही कि भैया अगर शांति चाहिए तो भगवान की भी कथा श्रवण कराइए। कुछ दिन लॉकडाउन लगा था ना जी, प्रत्येक घर में महाराज श्री रामायण जो रामानंद सागर जी की थी, बड़ी महाराज सीरियल चलता था, सब लोग बैठ करके देखते थे। उस लॉकडाउन में महाराज इतना आनंद था। अब भले जिसको कोरोना वोरोना हो, जो परेशान हो जाए, बात अलग है।
तो कहने का मतलब है कि भगवान की कथा श्रवण भी करना चाहिए और भगवान की कथा कहनी भी चाहिए। आज बड़ी विडंबना है, हम कथा तो श्रवण करते हैं परंतु कुछ समझ में नहीं आ पाता है। कथा श्रवण करके घर जाइए, कोई पूछ दे, छोटा सा बालक, पिताजी गए थे कथा में, महाराज जी क्या कह रहे थे, तो तुरंत कहते हैं अरे कथा तो बहुत अच्छा हो रहा था, पूछो मत, इतनी बढ़िया कथा तो हमने कभी सुना ही नहीं था, परंतु महाराज जी क्या क्या कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, भूल गए। ऐसे कथा श्रवण करने से क्या लाभ है? कथा महाराज श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद याद भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी कथा मैंने श्रवण किया, और इसके बाद बताया गया है कि भगवान की कथाओं को स्मरण भी करना चाहिए। तीसरा काम, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। भगवान माखन चोरी लीला कैसे की, भगवान जन्म कैसे लेते हैं, भगवान महाराज गोपियों को चीर कैसे चुराए, भगवान कैसे कंस का उद्धार किए, भगवान कैसे रणछोड़ बने, भगवान कैसे पौंड्रक का उद्धार किए, इन चरित्रों का भी महाराज स्मरण होना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहे परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना है। राजा परीक्षित थोड़ा भयभीत थे। सुखदेव स्वामी जी मन में विचार के सबसे पहले राजा परीक्षित के अंदर जो भय है मरने की, उस मृत्यु का भय नष्ट करना होगा, निकालना होगा। देखिए अच्छे डॉक्टर की खासियत होती है, विशेषता होती है। मरीज कितना भी महाराज बड़ा रोगी क्यों ना हो, मरीज कितनी महाराज दुख से क्यों ना हो, दुखी हो, परंतु डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब इतनी मीठी मीठी बात करे कि महाराज मरीज का आधा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से महाराज अच्छे जो डॉक्टर होते हैं उनकी विशेषता होती है। अच्छे डॉक्टरों की विशेषता है, अगर महाराज रोगी जाए ना, डॉक्टर साहब ऐसे मीठी मीठी बात करेंगे, अरे भाई साहब आपको मालूम है, अरे ऐसे रोग को तो मैंने चुटकी बजा करके खत्म किया है, ठीक किया है, आप क्यों दुखी हो, तुम चिंता मत करो, 100% तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर साहब ऐसे मीठी मीठी रोगी से बात करते हैं ना कि रोगी का महाराज आधा दुख दर्द ऐसे ही खत्म हो जाता है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित से, परीक्षित तुम भयभीत हो कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, 7 दिन तुम्हारे पास है, तो परीक्षित तुम्हारे पास बहुत दिन है। एक खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने तो एक मुहूर्त में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया था। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। बस एक ही काम करना है परीक्षित, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। राजा परीक्षित कहे गुरुदेव भगवान का ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे किया जाता है, यह ध्यान लग नहीं पाता है। तब हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, ध्यान करने के लिए 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। वह कौन कौन सा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधरेयः। 4 काम करना चाहिए। पहला है जीत आसनो। मनुष्य को करना क्या चाहिए जी? अपना आसन जीतना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आप सब कहेंगे महाराज जी अगर महाराज किसी को बैठने का अभ्यास न हो तब तो उसका उद्धार नहीं होगा। सुखदेव स्वामी जी भी कहना चाहे कि भैया जीत आसनों का मतलब ये भी होता है तो जो तुम्हारा बैठकबाजी है उसको तुम सुधार लो। गलत लोगों के साथ मत बैठो। अगर ये तूने सुधार लिया तो भी महाराज जीत आसनों ही है।
ये नहीं कि 4 घंटा महाराज एक आसन पर बैठी, 4 घंटा के बाद उठने के बाद महाराज हम दूसरे की शिकायत करने लगे, दूसरे के बारे में अनर्गल प्रलाप करने लगे, फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो जीत आसनों का मतलब है अपनी बैठक बाजी सुधार लीजिए, ये भी जीत आसनों है। दूसरा बताइए कि जीता श्वासो, दूसरा काम क्या करना है, अपने श्वास को भी जीतना है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम परम बल, प्रत्येक प्राणियों को प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम के माध्यम से महाराज श्वास को जीतना चाहिए। आप सब कहेंगे महाराज जी अगर प्राणायाम करने की आदत न हो तो सुखदेव स्वामी जी कहना ये भी चाहे कि भैया ऐसा है, जितना श्वासों का मतलब है कि जो तुम्हारा श्वास है ना, जो 24 घंटा लेते हो छोड़ती हो, लेते हो छोड़ती हो, अपने श्वास पे महाराज किसी को महाराज बुरा मत सोचो, ये भी जीता श्वासों का मतलब है। तीसरा है जीत संग भी जीतना चाहिए। संग का तो महाराज ऐसा प्रभाव है, तोते को भी राम राम सिखाइए तो भी राम राम बोलना सीख जाता है। हम और आप तो मनुष्य, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, इसलिए संग भी अच्छा होना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं ना जी, अनपढ़ लड़का बालक अगर पढ़े लिखे बालकों के साथ रहने लगता है ना तो उसको भी पढ़ने मन लग जाता है। और कहीं पढ़ा लिखा महाराज बालक अनपढ़ बालकों का संग कर लेता है तो महाराज वो भी महाराज पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो संग भी अपना अच्छा होना चाहिए। चौथा बताया गया जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी महाराज दमन करना चाहिए। ये 4 काम करने को बताया गया है ध्यान के लिए। और उसके बाद भगवान की शरणागति करनी चाहिए। शरणागति किनकी करें, जो सार्थक हो, जो शरणीय हो। देखिए जो निर्मल हो ऐसे लोगों की शरणागति नहीं करनी चाहिए। प्रमाण में राम जी समुद्र की शरणागति किए थे ना जी, क्या समुद्र ने महाराज कुछ किया? नहीं किया। भगवान को श्री राघवेंद्र सरकार को महाराज स्वयं बानर सेनाओं की सहायता से पुल बांधनी पड़ी। तो शरणागति उन्हीं का करे जो शरण्य हो, जो सार्थक हो। निर्बल की कभी शरणागति नहीं करनी चाहिए। और वही महाराज शरणागति करने के बाद गोविंद का ध्यान करना चाहिए। और वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, ये जो 14 लोक है ना, ये सब भगवान में ही दर्शन करना चाहिए। पृथ्वी से 7 नीचे लोक है जिसका नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। पृथ्वी से 7 नीचे लोक है जिसका नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। और पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर भी लोक है जिसका नाम है भू, भुव, स्व, म, जन, तप और सत्य। ये जो 14 लोक है ना, 14 लोक भगवान में ही है। और भगवान कितना विराट स्वरूप है कि सब में भगवान में सब है। इस तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए। आगे हमारे सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताते हैं। परीक्षित जो जगत के वैभव आदि कामना का त्याग करके ध्यान करके भगवान के धाम को सीधा पहुंचते हैं ना, उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। जो जीव किसी लोक में न घूमते हुए डायरेक्ट सीधा भगवान के धाम को जाए, वो सद्यो मुक्ति है। और दूसरा क्रम मुक्ति, जो अनेक लोगों को घूमते हुए फिरते हुए महाराज जाए भगवान के धाम को, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं।
जो कर्मानुसार भगवान के धाम को प्राप्त करे उसको क्रम मुक्ति कहते हैं, और जो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त कर ले उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। आगे हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। एक एक देवताओं की पूजा करने से जीव की महाराज मनोकामना पूर्ण होती है, जो जो इच्छा को पूर्ण करके जीव पूजा करता है। और वहीं हमारे राजा परीक्षित प्रश्न के गुरुदेव बताइए, तीन देवताओं की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित अगर अन्न की कामना है, अदिति माता की उपासना करो, तुम्हारे घर में अन्न का भंडारा भरा रहेगा। रूप की कामना है तो गंधर्व की पूजा करो, खूब सुंदर भगवान तुम्हें रूप देंगे। यही नहीं, अगर विद्या की कामना हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। विद्या की कामना हो तो बताया गया है कि हमारे हयग्रीव भगवान की उपासना करो। विवाह शादी हो गई, घर में कलह हो रहा हो पति पत्नी में, और मन में इच्छा है कि नहीं दाम्पत्य जीवन अच्छी से व्यतीत हो, तो भोलेनाथ और माता पार्वती जी के पूजन करो। दाम्पत्य जो खूब सुंदर महाराज व्यतीत हो गए। इस तरह से सुखदेव स्वामी जी बता रहे थे। राजा परीक्षित मन में विचार कि 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। एक दिन में अगर एक देवताओं की भी पूजा किया जाए पूरा जीवन बीत जाएगी, 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं हो पाएगी। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न के गुरुदेव, कोई ऐसा नहीं है जिसको पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए? कोई ऐसा देव नहीं है जिनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए और उन्हीं की पूजा में सबकी भी पूजा भी हो जाए? तब सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित एक है, जैसे वृक्ष में जड़ होता है ना, और कोई व्यक्ति महाराज पत्ते को जल दे, टहनी को जल दे तो कितना जल देगा, और वहीं कोई व्यक्ति जड़ में वृक्ष के जड़ में जल डाल दे तो टहनी को भी मिल जाता है, वृक्ष को भी मिल जाता है, पत्ते को भी मिल जाता है। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित उसी प्रकार से जो श्रीमन नारायण भगवान को उपासना कर लेता है ना, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अकामः सर्वे कामो वा मोक्ष कामोदारदे त्रिवीर भक्ति योगेन अजेत पुरुषं परम। वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित एक ही है जिनका नाम है नारायण। अकामः सर्वे कामो वा मोक्ष कामो उदारदे त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और भगवान नारायण की उपासना कर लिया जाए तो उनको उपासना में सबकी पूजा हो जाती है। भगवान नारायण को उपासना कर लिया जाए तो महाराज उनको उपासना में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अन्न चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए नारायण को उपासना करिए आपको मिल जाएगा। परंतु संसार की बड़ी विडंबना है, संसार की बड़ी विडंबना है, संसार की बड़ी विडंबना है। लोग भगवान का उपासना नहीं कर पाते हैं। हम संसार में रहने वाले लोग भगवान की उपासना नहीं कर पाते हैं। और वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित यह मनुष्य शरीर वासना के लिए नहीं मिला है। जो जीव वासना में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है,
अगर वासना के लिए शरीर मिला होता तो भगवान पशु पंछी बना दिए होते, कुत्ता बिल्ली बना दिए होते, बाघ सिंह भगवान बना दिए होते। आज हम लोग कभी विचार करते हैं मनुष्यों में और पशु पंछियों में क्या अंतर है? जहां तक रहा भोजन करने के बाद तो हम भी भोजन करते, पशु पंछी भी भोजन करते हैं। जहां तक रहा महाराज शयन करने के बाद तो हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। जहां तक रहा महाराज संतानोत्पत्ति करने के बाद तो हम भी करते, वो भी करते हैं। जहां तक रहा भय करने के बाद तो हम भी करते, वो भी करते हैं। हमारे में और उनमें क्या अंतर है? जब महाराज हमारे भीतर भी अगर पशु वृत्ति हो जाए, पशुवत वृत्ति हो जाए, फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। अंतर है एक धर्म का अंतर है। धर्मो ही एको अधिको विशेष। अगर मनुष्य में कुछ है तो धर्म है, पशु पंछी में धर्म नहीं है। अगर किसी मनुष्य में धर्म नहीं है ना तो धर्मे रहे ना पशु भी समाना, सीधी सी बात। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वो भी पशु के ही समान है। भले देखने मालूम चले कि 2 हाथ है, 2 पैर है, सुंदर शरीर है, परंतु पशु में और उनमें कोई अंतर नहीं है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, भगवान मनुष्य शरीर दिए हुए वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए दिए हैं। परंतु बड़ी विडंबना है, लोग उपासना नहीं कर पाते परीक्षित। और जो उपासना नहीं करते, भगवान का जजन नहीं करते, भगवान का पूजा नहीं करते हैं ना, उनकी जीवन 4 पशु की तरह होती है। और वहीं पहला उपमा कुत्ता का देते हैं। जो कुत्ता महाराज एक रोटी के लिए महाराज लड़ जाते हैं, झगड़ते रहते हैं, पूरा जीवन महाराज खाने में ही लड़ते झगड़ते अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारे जीवन हम भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके केवल खाने के लिए लड़ते लड़ते मर गए, फिर हमारे में और कुत्ता में क्या अंतर है? दूसरा उपमा देते हैं महाराज ग्रामीण शुकर का। ग्रामीण शुकर करते क्या है कि गांव के जितने भी महाराज कचरा रहता है ना, गंदगी रहता है, सब साफ करता है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम भी मांसाहारी बन जाओ। जो महाराज निषिद्ध पदार्थ उसका सेवन करोगे फिर तुम्हारे में और शुकर में क्या अंतर रहेगा? तीसरा उपमा देते हैं महाराज ऊंट का। ऊंट क्या करता है जी? भले उसके पास कुछ नहीं है फिर भी छाती से मूल उठा कर चलता है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, ठीक है भगवान की कृपा से धन हो गया, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, इतना अहंकार से युक्त होकर क्यों चलते हो? और ये किसी के पास रहता है? ये जो धन संपत्ति है ना, ये एक आदमी के पास कंटिन्यू नहीं रहता। और हम और आप देखते रहते हैं ना, गांव में भी शहर में भी कभी कोई व्यक्ति धनी हो गया, कभी कोई हो गया, कभी कोई हो गया, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। फिर अहंकार काहे का? क्यों हम और आप छाती चौड़ा करके चलते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं? अरे महाराज कितने आए, कितने गए, कितने महाराज मरेंगे तो वही महाराज लकड़ी और गोईठा पे आप सोएंगे और वही जल कर आप काहे का ईमान करते हैं? इस संसार में जिस मिट्टी पर हम अहंकार करते हैं, इसी मिट्टी के कितने मालिक हुए, कितने चले गए, ठिकाना है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अहंकार करे तो फिर ऊंट देखकर हंसते हैं, ये भी हमारे ही जैसे हैं भाई साहब, हमारी ही बिरादरी के हैं, हमारे जैसा ही इनका भी स्वभाव है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित,
चौथा महाराज गधा है, जो पूरा जीवन बोझ ढोने में व्यतीत कर देता है। संसार में रहने वाले लोग और गधे की तरह ही महाराज पूरा जीवन पुत्र पत्नी परिवार में ही महाराज बोझ ढोते ढोते महाराज मर गए, तो फिर उसमें और गधा में क्या अंतर आया? मैं ये नहीं कहता कि पत्नी है, परिवार है, पुत्र है, तो उसकी देखरेख मत करिए, ये एक धर्म ही है। परंतु ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जिस गोविंद ने, जिस भगवान ने हमको पुत्र दिया, पत्नी दिया, परिवार दिया, खेत दिया, खलिहान दिया, उस भगवान को हम भूल जाते हैं। उस परम परमात्मा के लिए भी तो कुछ समय निकालना चाहिए, परंतु ऐसा हम और आप नहीं कर पाते हैं। और वही हमारे सुखदेव स्वामी भी कहते हैं, परीक्षित बड़ी विडंबना है जो भगवान का भजन नहीं कर पाता है। जो परम परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की, और वह जीव उस गोविंद को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। आगे राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न करते, गुरु जी भगवान सृष्टि करते कैसे हैं? बताइए ना कृपा करके भगवान सृष्टि कैसे रचना करते हैं? तब सुखदेव स्वामी जी को याद आया कि वो अभी तक तो मैं मंगलाचरण किया ही नहीं। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, सुखदेव स्वामी से जैसे ही महाराज राजा परीक्षित प्रश्न किए, तो सुखदेव स्वामी वंदन भी नहीं किए, मंगलाचरण भी नहीं किए, कंटिन्यू कथा स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब सुखदेव स्वामी जी को याद आया कि हो भगवान का तुमने मंगलाचरण किया ही नहीं। और जैसे ही संतों ने सुना कि अब महाराज मंगलाचरण करेंगे सुखदेव स्वामी जी, संतों ने कहा वाह वाह, सच में बड़ी प्रभंस निकले महाराज, इतनी कथा हो गई और अब याद आ रहा है कि मंगलाचरण नहीं किए हैं। सुखदेव स्वामी जी मन में विचार किए कि भैया भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं। अब तो भगवान का वैभव का वर्णन करना है ना, और भगवान के वैभव का वर्णन तो तभी करेंगे जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा कब होगी? तो भगवान का वंदन करेंगे। खूब सुंदर महाराज मंगलाचरण करते हैं। खूब सुंदर मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय सदोद्भवस्थाननिरोधने गृहीत सत्ते त्रेतयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्षवात्मने। खूब सुंदर मंगलाचरण करते हैं। मैं उस परम परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके भजन करने के माध्यम से, भजन के माध्यम से समस्त प्राणी उद्धार को प्राप्त करते हैं, जिनके नाम लेने मात्र से समस्त पाप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चाहे कोई कितना भी तपस्वी क्यों न हो, कोई कितना भी मनुष्य क्यों न हो, दानी क्यों न हो, मंत्र वेदा क्यों न हो, उनका भी कल्याण तभी होता है जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, शरणागति करते हैं। खूब सुंदर हमारे सुखदेव स्वामी जी मंगलाचरण करते हैं। आइए हम और अभी महाराज अपने वाणी द्वारा उस गोविंद को गुनगुनाए और उनसे निवेदन करें, हे प्रभु मुझे बता दो आपके चरणों में कैसे आऊं। देखिए, जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, जब तक गोविंद से निवेदन नहीं करते हैं ना, तब तक भगवान भी सुनते नहीं। तो मेरे साथ आपसे प्रेम से भाव से गोविंद से निवेदन करें। हे प्रभु मुझे बता दो
चरणों में कैसे हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों छुटकार कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता, पावन तुम हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय
इस देश में छिपाऊं सब गुण भरा हृदय। इस देश में छिपाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कृष्ण आऊं। हे प्रभु मुझे बता बहुत ही सुंदर भाव है, खूब सुंदर प्रार्थना है। ये कभी भगवान से कह रहा है, गोविंद आप ही बता दीजिए ना, आपके चरण में आने का हमारे बताए उपाय क्या है। शान हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो सब हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा जैसा ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की। इस तरह से हमारे सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न की सृष्टि कैसे करते हैं भगवान। सुखदेव स्वामी जी बताते हैं, परीक्षित जैसे तुम हमसे प्रश्न किए हो ना, वैसे ही प्रश्न एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से भी किए थे। एक दिन ब्रह्मा जी कहाँ ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो क्या देखे, ब्रह्मा जी दोनों नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे थे। नारद जी कहे, पिताजी मैं तो यही जानता था कि आप ही सबसे बड़े हैं, सृष्टि आप ही बनाते हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे, पुत्र नारद मेरे ऊपर भी कोई है। अच्छा आपके ऊपर भी? हाँ। नारद जी कहे, तो कौन है? ब्रह्मा जी कहते उनका नाम नारायण है। पुत्र सृष्टि मैं नहीं करता हूं, सृष्टि वही करते हैं, मैं तो एक माध्यम बनता हूं। तो पिताजी बताइए ना भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, पुत्र नारद पहले पता है क्या होता है, ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है ना, जैसे हम लोग का भी महाराज 100 वर्ष होता है, तो ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष होता है। परंतु ब्रह्मा जी का 100 वर्ष बहुत महाराज बड़ा होता है। आगे मनमंत्र में कथा आएगी, हम लोग श्रवण करेंगे। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब 1000 बार ये व्यतीत होता है, बीतता है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक महाराज रहते हैं। और वहीं जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है तो महाप्रलय होता है। आज जो हम और आप बात बात में कह देते हैं ना कि महाप्रलय आएगा, महाप्रलय होगा, ऐसा महाराज कभी नहीं हो सकता है। बहुत समय महाप्रलय में। और वहीं जब महाप्रलय होता है तो उस महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता, न कोई तारा, न कोई कुछ भी नहीं रहता। सब महाराज जितने भी अकल विकल सकल महाकली जितने भी है ना, सब भगवान के उदर में चले जाते हैं। भगवान के चारों तरफ जल ही जल रहता है और उसी जल में भगवान श्रीमन नारायण अकेले निवास करते हैं। बहुत दिन के बाद इच्छा होती है कि सृष्टि करें, एक से अनेक हो, तो महाराज इसी जो प्रकृति है इसमें हलचल उत्पन्न होता है और सर्वप्रथम महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व के द्वारा त्रिविध अहंकार होते हैं। बताया गया है कि सत्य, रज और तम। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित तमोगुण के द्वारा ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं भी है, जिसका नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध। ये सब तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद बताया गया है
रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, जो भी है ये सब महाराज रजोगुण के द्वारा प्रकट हुए। और सत्वगुण के द्वारा यही इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देव और देवियां होती उनकी उत्पत्ति हुई। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, इतना होने के बाद में एक अंडा सा गोलाकार बना, उसी में भगवान ब्रह्म महाराज निवास किए, और जैसे ही वो उसमें प्रवेश किए तो वही ब्रह्मांड हो गया। भगवान के नाभि से कमल हुई, कमल से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी जैसे ही महाराज हुए तो चार देखो मैं कौन हूं, तो चार मुख और हो गया चार, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए उसी डंठली के महाराज सहारे से नीचे जल के अंदर जाते गए, कोई पता नहीं चला। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आया, आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यद षोडशमे कवीशम, ब्रह्मा जी आप तप करें। वहीं ब्रह्मा जी महाराज घोर तप किए, और जब तप किए तो महाराज उनके हृदय में भगवान अपनी वाणी प्रकट की, नाम है चतुष्ट श्लोकी भागवत, 4 श्लोक, और उसी के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि करना विस्तार प्रारंभ करते हैं। एक बार मानो भगवान से ब्रह्मा जी जिज्ञासा किए, प्रभु अब सृष्टि बनाते कैसे? भगवान कहे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मतलब मैं समझा नहीं। ब्रह्मा जी कहे, कहने का मतलब सीधा सीधा है, प्रभु आपके पास कोई वस्तु पहले से होगा तभी तो आप सृष्टि बनाए। जैसे जब तक किसी कुम्हार भाई के पास मिट्टी न हो तो बर्तन कैसे बनाएंगे? सोने का आभूषण बनाने वाले स्वर्णकार के पास अगर सोना न हो तो आभूषण कैसे बनाएंगे? प्रभु आपके पास भी तो सृष्टि बनाने के लिए कोई वस्तु होगी, कोई व्यवस्था होगा, कोई कर्मचारी होंगे। भगवान कहे, ब्रह्मा जी कोई नहीं था। सृष्टि के पूर्व में मैं केवल ही मैं ही केवल था, और वे निष्क्रिय था, न कोई स्थूल था न कोई सूक्ष्म था। भगवान कहे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी एकमात्र मेरी ही सत्ता थी सृष्टि के पूर्व में। ब्रह्मा जी कहे, जब आप अकेले थे, आपके पास कोई वस्तु व्यवस्था थी नहीं, आपने सृष्टि इतनी सुंदर बनाया कैसे गोविंद? भगवान कहे, जब मन में इच्छा हो गई मैं बनाया भी खुद और बना भी खुद। ब्रह्मा जी कहे, भगवान कहे, तो ब्रह्मा जी जब हमारे मन में सृष्टि करने की इच्छा होती है ना, तो मैं बनता भी हूं और बनाता भी हूं। उपादान कारण भी मैं हूं और निमित्त कारण भी मैं हूं। आज आप सबको तो बड़ी आश्चर्य होता होगा कि ये कैसे हो गया। आश्चर्य करने कोई बात नहीं। आज जो मकड़ी जाल लगाती है, ये जाल कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाती है, अपनी लाड़ से जाल लगाती है, फिर जब मन करता है फिर उसको निकल जाती है। भगवान की वैसे ही सृष्टि है। भगवान की इच्छा होती है तो अपने भीतर से प्रकट करते हैं, हम सबको बनाते हैं, और फिर जब मन में इच्छा होती है तो हम सबको समेट कर अंदर कर लेते हैं। इसीलिए तो महाराज संत महात्मा जो होते हैं, हर एक वस्तु व्यवस्था में भगवान का दर्शन करते हैं। जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं ना जी, वो जानते हैं। अजी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो जानता है, भले महाराज मिट्टी से मटका बना हो, घड़ा बना हो, ढकनी बना हो, दिया बना हो, कढ़ाई बना हो, सबका अलग अलग आकार है, सबका अलग अलग नाम है। ये ढकनी है, ये कढ़ाई है, ये दिया है, ये कढ़ाई है, ये सुराई है, परंतु जानने वाला जानता है कि सब मिट्टी से बना हुआ है, सब में मिट्टी की सत्ता है। सब जानते हैं जानने वाला कि नहीं, सब मिट्टी से बना हुआ है। वैसे ही चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सियार हो, चाहे गधा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो,
जानने वाला जानता है कि सब में भगवान है, सब में भगवान की सत्ता, सब में भगवान। इसीलिए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम सब जग जाने, करहूं प्रणाम राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। इसलिए तो मानस काल सब में भगवान का दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि सब में भगवान है, सब भगवान के द्वारा बनाया। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव से गुजर रहे थे, गली से। एक घर में दो चार बालक आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा किस लिए हो रही थी? एक बालक कह रहा था कि हम ऊंट को खाएंगे, एक ने कहा कि नहीं नहीं हम तो घोड़े को खाएंगे, एक ने कहा नहीं नहीं हम तो हाथी को खाएंगे। महात्मा जी सुने, मन में विचार के कैसा घर है जिस घर में छोटे छोटे बालक महाराज ऊंट को, घोड़े को, हाथी को खाने के लिए झगड़ा करे, चल करके देखना चाहिए। और जैसे ही महात्मा जी घर में गए तो सच में बालक महाराज झगड़ा तो करे थे ऊंट को, हाथी को, घोड़े को खाने के लिए, परंतु जो ऊंट, घोड़े और हाथी जो थे ना वो चीनी के बने हुए थे। अभी जो दीपावली बीती ना जी, तो हमारे यहाँ चीनी वाली जो वो हाथी घोड़ा आता है ना, महात्मा जी कह राम लड़ तो रहे थे महाराज ये हाथी घोड़े को खाने के लिए, परंतु सब शक्कर के बने हुए थे। महात्मा जी का झगड़ा काहे को करते थे? चाहे हाथी को खाओ, चाहे घोड़े को खाओ, चाहे ऊंट को खाओ, स्वाद चीनी के ही आएगा। वैसे ही महाराज कहने का मतलब है कि हम महाराज भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, परंतु हम और आपको महाराज उन समस्त प्राणियों में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शियार हो, चाहे गधा हो, चाहे कोई भी हो, परंतु ये हमारी भावना नहीं बच पाती है, ऐसा हो नहीं पाता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सभी जगह है। इसलिए भगवान का यजन, पूजन, कीर्तन, संकीर्तन इत्यादि होनी चाहिए। परीक्षित ये प्रश्न के गुरुदेव, हम तो यही सुने हैं तो जो जीव जैसा कर्म करता है उससे के अनुसार फल को भोगता है, फिर भगवान का पूजा पाठ करने का क्या मतलब? सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित से, परीक्षित ये भाग्य की सत्ता कुछ अलग से नहीं है। जो जीव जैसा कर्म करता है वही भाग बनता है। जो अभी महाराज पूजा पाठ करेगा, जो अभी सत्कर्म करेगा, दान करेगा, परोपकार करेगा, यही भाग्य उसको महाराज कभी और युग में और जन्मों में उसको प्राप्त होगा।
ये भाग्य महाराज कोई अलग से नहीं होता है, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। सुखदेव स्वामी जी कहे भगवान का भजन भाव करने से यही होता है परीक्षित। जैसे कोई जीव इतना महाराज पाप के, इतना पाप के वो क्षम्य नहीं है, परंतु भगवान का भजन करता है तो भगवान का अधिकार है, स्वतंत्र भगवान का अधिकार है। चाह जाए ना तो महाराज जीव का जो पाप है उस पाप को दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति महाराज किसी का हत्या कर दिया हो, कानून सजा सुना दिया, भैया तुम हत्या किए हो, तुमको महाराज फांसी पे चढ़ना होगा। परंतु वही व्यक्ति जिसको फांसी पे चढ़ना है राष्ट्रपति के पास जाकर उनके चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत कर ले, सरकार एक बार क्षमा कर दीजिए, आज के बाद गलती नहीं होगी, कांड करता हूँ, उठक बैठक करता हूँ। तो राष्ट्रपति के हाथ में महाराज स्वतंत्र अधिकार होता है, तो एक बार उस अपराधी को क्षमा कर दे। वैसे ही भगवान के भी हाथ में अधिकार है, एक स्वतंत्र अधिकार। जो जीव कई जन्मों से पाप करते आ रहा है, पाप पर पाप, भगवान का भजन करे, भगवान की कृपा हो जाए ना, अपने धाम को भेज देते हैं और आपका कल्याण कर देते हैं। और वहीं सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित ये कृपा की है तो देने हैं। भगवान बड़े बड़े पढ़े लिखों को नहीं मिलते हैं, और वहीं भगवान कभी कभी अगर कृपा कर देना तो गज और ग्राह को भी मिल जाते हैं। ये कृपा ही तो है। भगवान वयोवृद्धों को नहीं मिलते हैं जल्दी, और कृपा कर दे तो हमारा छोटा सा जो बालक ध्रुव था उसको मिल गए। परीक्षित ये भगवान की ही तो कृपा है, जो महाराज बड़े बड़े संतों को जल्दी दर्शन ही देते हैं, और वहीं गोविंद अहिल्या के ऊपर कृपा किया। तो भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर दे ये कोई नहीं जानता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कब भगवान किस पे रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण फिर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से रीझ जाते हैं। कौन से यही सदगंत गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ बात है, यही हरे भक्त कहते हैं। यही सदगंत कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। कौन से गुण पर न जाने
जाने कौन से गुर कर दया निधि भेज जाते हैं जाने कौन से गुण से दया भेज जाते नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रे सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निर्विष योधन का नहीं स्वीकार नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण मृत्युयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपियोधन का विदुर के घर पहुँच कर वो विदुर के पहुँच कर भोग छिल लगाते हैं घर पहुँच कर भोग छिल कौन से गुण कर